भी दर्ज कराया गया, जहां पर मेडिकल बोर्ड से शव का अब पोस्टमार्टम भी होगा। साथ ही आपको ये बता दें कि जिस युवती ने आत्महत्या की है उसमें उसने सुसाइड नोट में 2 युवकों के नाम भी लिखे हैं। गैंग रेप कर अश्लील वीडियो बनाकर वीडियो वायरल करने की धमकी युवती को दी जा रही थी, जिस बात से डरकर उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो वहीं बीकानेर में गैंगरेप से आहत युवती की आत्महत्या के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है, वो आइए आपको सुनाते हैं। आज बीकानेर में एक युवती ने सुसाइड कर लिया, उसके साथ गैंगरेप हुआ था और उसका वीडियो वायरल कर दिया गया था। आज राजस्थान शर्मसार है एक और बेटी के लिए जो राजस्थान की अराजकता की शिकार हो गई है। लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से पूरे 5 साल में बेटियों के ऊपर अत्याचार हुए और उनको मरने पर मजबूर कर दिया गया, ये बताता है कि 5 साल कांग्रेस पार्टी ने कैसा शासन राजस्थान में चलाया है। ये बेटी न्याय मांगती है, राजस्थान आज उसके लिए न्याय मांगता है और इसके लिए जो जिम्मेदार है कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसको अगर थोड़ी शर्म आती है तो मुख्यमंत्री आकर सामने बयान दे कि उनकी अराजकता के कारण, उनकी आक्रमण्यता के कारण राजस्थान की बेटियां आज इस तरह दम तोड़ रही हैं। और अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। जोधपुर के बाली जाने का कार्यक्रम है वसुंधरा राजे का। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी वसुंधरा राजे। बीजेपी प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह के समर्थन में है जनसभा, जहां पर संबोधित करने के लिए एयरपोर्ट पर वसुंधरा राजे पहुंच चुकी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की, जहां पर वसुंधरा राजे जब पहुंची तो तमाम मीडियाकर्मी वहां पर उनसे सवाल पूछे गए, जिसका जवाब वो देते हुए नजर आए। तो बीजेपी समर्थक, बीजेपी प्रत्याशी है पुष्पेंद्र सिंह, जिनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए जयपुर में पहुंची हैं वसुंधरा राजे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंची है बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में। और अब बात दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब होती जा रही है, इसको लेकर है, क्योंकि बाहर निकलने में लोगों की हालत अब खराब हो रही है। ये बात दिल्ली की है, जहां हवा पूरी तरह से दूषित हो चली है। जगह जगह स्मॉग की चादर छाई हुई है। दिल्ली की हवा बेहद ही खराब श्रेणी में हो चुकी है। नोएडा की अगर बात करें तो यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 397 पर पहुंच गया है। फरीदाबाद में आइए तो 314 और वही बात अगर गुरुग्राम की हो तो 310 पर पहुंचा है, जो बेहद ही खराब क्वालिटी में आता है। तो वहीं अगर गाजियाबाद में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर ले तो 265 पर है। लोगों के लिए प्रदूषण एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इस वजह से आंखों में जलन की समस्या भी अब लोगों को होने लगी है। आसमान पर धूल के गुबार छाए हुए हैं। सुबह हो या शाम, आजकल बाहर बिना मास्क पहनकर जाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। और वहीं जोशीमठ में सुनील वार्ड, सिंहधार वार्ड, मनोहर बाग, गांधीनगर वार्ड और मारवाड़ी वार्ड में दरारें से प्रभावित भवनों को लगभग 11 महीने हो चुके हैं। 11 महीनों में केवल कुछ ही लोगों के मकान का भुगतान हो पाया है। जोशीमठ नगर क्षेत्र में पुनर्वास को लेकर प्रशासन और शासन स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोगों को पहले से ऑप्शन दिए गए थे। प्रभावित परिवार या तो अपनी स्वयं यानी खुद की इच्छा के अनुसार दूसरी जगह पर मकान बना सकते हैं, या फिर सरकार प्रभावित परिवारों को खुद उनके आशियाने बनाकर तैयार करेगी। लेकिन अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है। नगर क्षेत्र के मूल निवासी जोशीमठ नगर क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। छोड़े भी कैसे, क्योंकि इतने सालों से वो वहां पर खुद का, उनका परिवार, खुद का मकान है। लोगों का कहना है कि सरकार केवल मकान का ही भुगतान कर रही है, लेकिन भूमि का मुआवजा फिक्स नहीं हो पाया है। कुछ लोगों को प्रभावित परिवारों की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन वैज्ञानिक संस्थाओं के द्वारा उनका भी निरीक्षण नहीं किया गया।
और अब बात हरिद्वार के जंगल की, जहां पर हरिद्वार के जंगल से सटे इलाकों में जंगली जानवरों की दहशत बनी हुई है। यहां हरिद्वार वन विभाग के दुधियाबंद क्षेत्र में एक हाथी अचानक आक्रामक हो गया और आबादी की तरफ बढ़ने लगा। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश शुरू की, लेकिन जब आक्रामक हाथी रिहायशी क्षेत्र में बढ़ने लगा तो वन कर्मियों को फायर करना पड़ा। कई फायर करने के बाद हाथी को बामुश्किल रजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज के जंगल की ओर खदेड़ा गया। वन विभाग में अधिकारियों का कहना है कि हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया है, इसीलिए आक्रामक व्यवहार कर रहा है। कुछ फर्क नहीं है भाई। और भारत में महिलाओं को बराबरी के भले ही अधिकार मिले हों, बावजूद इसके मंदिर में पुजारी का जिम्मा अब तक महिलाओं को नहीं दिया गया है। लेकिन पिथौरागढ़ के श्री कृष्ण मंदिर में पहली बार महिलाओं को पुजारी की जिम्मेदारी दी गई है। इस फैसले को धार्मिक बराबरी के लिहाज से ऐतिहासिक माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में हजारों मंदिर हैं, लेकिन इन मंदिरों का जिम्मा महिलाओं को मिलना तो दूर, कई मंदिरों में खास दिनों में उनका प्रवेश तक वर्जित है। लेकिन सदियों से चली आ रही इन गलत परंपराओं को सिकड़ानी में बने श्री कृष्ण मंदिर में तोड़ा गया है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पीताम्बर अवस्थी ने जहां खुद के प्रयासों से इन मंदिर को बनाया है, वहीं इस मंदिर में पुजारी का जिम्मा 2 महिलाओं को दिया गया है। श्री कृष्ण मंदिर में महिलाओं को पूरे विधि विधान के साथ पुजारी बनाया गया। पेशे से टीचर रहे पीताम्बर अवस्थी पहले भी नशा मुक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। अन्य क्षेत्रों में भी महिलाएं काफी आगे बढ़ी हुई हैं और जो धार्मिक क्षेत्र में महिलाओं को पुजारी का दायित्व सौंपा जाएगा तो धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ जो महिलाओं के प्रति रूढ़वादी सोच है वो दूर होगी और समाज में एक नई क्रांति आएगी। मंदिर कमेटी की ये पहल जहां मंदिरों में महिलाओं को धार्मिक कार्यों में बराबरी का हक दे रही है, वहीं सदियों से चली आ रही रूढ़ियों को भी तोड़ रही है। साथ ही यहाँ हर धर्म को मानने वालों को प्रवेश की इजाजत भी है। अब चौतरफा इसकी तारीफ हो रही है कि अगर हम वैदिक युग में जाएं, उस समय अपाला और गार्गी सारे हवन यज्ञ किया करती थी, तो बीच में ये चीजें प्रथा से हट गई। हमारे मन में विचार आया कि महिलाओं की बराबर की भागीदारी मिले, इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि यहाँ पर महिला पुजारी नियुक्त की जाए। जो ये महिलाओं को पहली बार मंदिरों में पुजारी का दायित्व मिला है, इसके लिए महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा गौरव की बात है, क्योंकि आज तक हमने न सुना न देखा कि महिलाएं किसी भी मंदिर में पुजारी हैं। और जो ये मंदिर के संस्थापक है अवस्थी जी, उनकी सोच जो महिलाओं के प्रति है, वो सोचते हैं कि महिलाएं पुरुषों की मतलब बराबरी करें। भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में महिलाओं और पुरुषों के अधिकार में काफी अंतर रहा है। साथ ही इस अंतर को दूर करने के लिए दुनिया भर में हजारों सामाजिक आंदोलन भी चलाए गए, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में रूढ़ियों ने अभी भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया है। ऐसे में इस पहल को क्रांतिकारी पहल कहा जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से